एक सुकून भरे सान्यास आश्रम में, हिमालय की चोटियों में, एक युवा साधु अर्जुन नामक था। उसे अपनी विनम्रता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें आत्मसमर्पण की कमी थी। उस आश्रम में ज्ञान के खोजियों के लिए एक समय का ठिकाना था, जिसमें आंतरिक बल का मार्ग खोलने का वादा था। अर्जुन का सफर शुरू हुआ जब उसने आश्रम की छुपी हुई पुस्तकालय में एक धूलित ग्रंथ पर गिरावट की। पीले पन्ने ने उसे उन साधुओं की कहानियों को सुनाया जिन्होंने स्वयं संदेह को अदृश्य करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना किया था। अपने आत्मविश्वास को पाने का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक, अर्जुन ने आश्रम के बड़े गुरुदेव से मार्गदर्शन की मांग की। गुरुदेव, एक बड़े धार्मिक साधु जिनके बड़े सफेद दाढ़ी में एक अद्वितीय ज्ञान छुपा हुआ था, ने अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को महसूस किया। उन्होंने युवा साधु को एक परिवर्तनात्मक यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करने का निर्णय किया। पहली चुनौती थी उसकी भयोपरी संदर्भ में, आश्रम के चारों ओर घने जंगल में एक रात बिताने की। जब अर्जुन अंधकारी वन की ओर बढ़ता हुआ, उसने अपनी गहरी चिंताओं का सामना किया। पत्तियों की हलचल ने उसकी आत्मविश्वास की भनकों का संगीत बना दिया, लेकिन उसने आगे बढ़ा। रात भर में उसने अपने भीतर छुपे बल की खोज में संदेहों की परतों के नीचे छिपे अपने बल को खोजने की शक्ति पाई। वापसी पर गुरुदेव ने दूसरी चुनौती प्रस्तुत की, एक मौन ध्यान यात्रा। अर्जुन ने आत्मविचार में विलीन होते हुए अपने विचारों के ध्वनि का सामना करने का संघर्ष किया। मौन में उसने उन मानसिक रोधकों को पार करने की शक्ति पाई जो उसके आत्मविश्वास को बाधित कर रहे थे। तीसरी चुनौती अर्जुन का इंतजार कर रही थी, आश्रम की शिखर पर एक चढ़ाई, जो न केवल उसकी आत्मविश्वास को और बढ़ाने का समय आया था। गुरुदेव ने उससे कहा, अर्जुन, तूने अब तक अपने आत्मसमर्पण की परीक्षा पास की है। अब तू तैयार है अपने आत्मविश्वास की ऊंचाइयों को छूने के लिए। चढ़ाई का रास्ता ढीला और कठिन था, लेकिन अर्जुन ने धैर्य और समर्पण से उस पर चलना शुरू किया। पहले कदम से ही उसने महसूस किया कि वह नए स्तर पर पहुंच रहा है, जो कभी सोचा भी नहीं था। चढ़ाई ने उसमें नई ऊर्जा और साहस की भावना जागृत की। शिखर पर पहुंचकर अर्जुन ने हिमालय की शांति में एक सन्यासी की तरह अपना आत्मविश्वास महसूस किया। उसने अब अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प किया और उसका आत्मविश्वास उच्चतम ऊर्जा के साथ चमक उठा। गुरुदेव ने उसे बधाई दी और कहा, तूने सच्चे आत्मविश्वास का अर्थ सीखा है अर्जुन। अब जब तू खुद को समझ लेगा तो तू दूसरों की मदद करने में सक्षम होगा। इसके बाद अर्जुन ने आत्मविश्वास और समर्पण से भरा जीवन जीने का निर्णय किया। उसने अपने आत्मा का साक्षात्कार किया और अन्यों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उसका यह सफर न केवल उसके आत्मविश्वास को मजबूती से भरा, बल्कि उसने दूसरों को भी उनके आत्मविश्वास की ओर प्रवृत्त किया।